ये आज चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, आप सभी जितने भी हमारे इस चैनल पे चैंपियन हैं, आप सभी लोगों का हमारे मैथ एक्सेंट्रिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है ना, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सी जो इंट्रोडक्शन थी वो दी गई थी। उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी? तो उसमें बताई गई थी ट्रिग्नोमेट्री है क्या। मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा देता हूँ। जिसमें बताया गया था ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब होता है एंगल, और मेट्री मतलब होता है मेजर करना। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो लास्ट हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल की, जिसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी in which we study about the relationship between angle and their sides। स्पेशली किस ट्रायंगल की बात हो रही थी? राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले क्योंकि जानना हमें यही जरूरी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसकी हम नेमिंग कर दें ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, सब जानते हैं। इसको हम बोलते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम एच से डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट करेंगे और इसको पी से डिनोट करेंगे। अब कहीं पर मैं पूरा फुल नेम नहीं लिखूंगा, आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था जो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देखें, खास करके राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने बताया था जो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप बहुत बचपन से, अगर आप क्लास 6-7 में अगर सही से पढ़े होंगे ट्रायंगल के बारे में, तो ये प्रॉपर्टी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। इसका मैं अभी आपको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जरूरत आपको पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग के लिए। और ये ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेस और उसके साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन है, तो साइड्स के बारे में जानना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच का रिलेशन है वो यही है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलता हूँ। हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। तो हम देखते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री में छह जो सबसे महान छह कलाकार हैं वो कौन कौन से देखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब कुछ बच्चे क्या दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप बोल रहे हो साइन, लिख रहे हो साइन थीटा। तो परेशान ना हो, एक्चुअली है क्या ना, ये जो थीटा मैंने लिखा है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आप थीटा की जगह बीटा, ए बी सी आप देखोगे, आगे की फर्दर क्लासेस में आप देखोगे ये चीजें वेरिएबल होती है, ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल के जो नेम्स होते हैं ना एंगल के, उसके बेस पे चेंज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये छह जो है ना, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा इस छह का जो नाम है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस छह को इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, एकदम राइमिंग के साथ। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर आपने इस छह को सीक्वेंस में याद कर लिया तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो आगे की वीडियो होगी या आगे के जो कंसेप्ट होंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको समझने में बहुत ईजी कर देगा कोई ट्रिग्नोमेट्री को। और सबसे बड़ी बात क्या होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री जो कि मैं हमेशा कहता हूँ मैथ समझने की चीज है, रटने की नहीं। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को रटने लगते हैं, इसलिए मैथ उनको मुश्किल लगती है। तो मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस छह के बारे में मैंने बोला। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इसी सीक्वेंस में, इसी फ्लो में आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ साइन, बोलूँ नेक्स्ट क्या होगा तो कॉस, एकदम विद इन अ सेकेंड आपकी जुबान से ये निकलना चाहिए। अगर आपने ये देखा साइन का रिलेशन अगर हम देखें, साइन क्या है, ये पी बाई बी, पी बाई एच है। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। कॉस क्या है, बी बाई एच है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब मैंने क्यों बोला आपको ये छह के छह याद करने के लिए इसी सीक्वेंस में, क्योंकि अब एक चीज पता है, ये सारे इन जो छह है ना, इस छह को हम बोलते हैं, मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूँ, इसका इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आगे आप देखोगे कहेगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना क्या कह रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये 6 की बात कर रही है। ठीक है, तो हमने बोला था आपको स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो 6, ये जो 6 महान हस्ती हैं इसको आपको याद करना है सीक्वेंस में। ये आपको किसी भी कीमत पे अगर ये याद रहेगा तो आपके 90% 95% जो फॉर्मूले होंगे ना वो आप इजी टू रिकॉल कर लोगे, बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है, तो साइन का जो आप देखोगे, साइन का रिलेशन जो है कॉसेक के साथ, साइन और कॉसेक को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आता है, यानी कि साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह से कॉस होता है, कॉस और सेक ये भी एक दूसरे का रिवर्स है, इसका वैल्यू 1 होता है। फिर टेन और कॉट, इसके भी वैल्यू 1 होता है। तो इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को निकालेंगे अभी। हमने बोला आपको टेन थीटा जो होता है साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आप इससे समझ पाएंगे आराम से। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, साइन इसका जो रिवर्स है वो है ये कॉसेक। साइन का रिवर्स क्या है, कॉसेक। और कॉस का रिवर्स क्या है, कॉस का रिवर्स है सेक। टेन का रिवर्स क्या है, कॉट। अब ये रिवर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस रिवर्स को अगर आप जान जाओगे इसके बीच का रिलेशन, अब आपने देखा होगा, जो अगर आप थोड़ा सा भी याद होगा पीछे की क्लासेस, अगर पीछे की क्लास में आपने इनवर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, रिवर्स के बारे में, जैसे 4 का रिवर्स क्या होता है, 1/4। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है रियल। उसी तरह साइन का रिवर्स जो है वो कॉसेक है, देखो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया आप तो 1 आता है। कॉस का रिवर्स क्या है, सेक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी तरह से अगर आप देखोगे टेन, टेन का रिवर्स क्या है, टेन का रिवर्स है कॉट, कॉट को टेन से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। तो मतलब हमने क्या देखा, अभी जस्ट हमने देखा था जो 3 फॉर्मूले हमने देखे, हमने 3 फॉर्मूले कौन कौन से देखे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। इसी तरीके से इसका क्या निकल जाएगा, क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो हो जाएगा बी बाई टी। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो हो जाएगा एच बाई बी। और ये क्या हो जाएगा, एच बाई टी। इसके पीछे बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ भी है इसको याद करने की, बहुत सारे बच्चे उस कहानी से भी याद करते हैं। तो मैं भी आपको वो कहानी बता ही देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे अरे मुझे तो दूसरे जगह से पता चला, आपने तो बताया ही नहीं। तो मैं वो कहानी आपको बता देता हूँ, आप परेशान ना हो। वो कहानी क्या है, वो एक्चुअली कहानी बहुत बेसिक सी है, अगर आप कभी भी, हो सकता है आपने कभी न कभी देखा ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे इसको याद करते हैं, जैसे कि एक बॉक्स बना लो आप, एक बॉक्स बनाओ। अब देखो मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 3 है। साइन, कॉस, थीटा डाल दो आप, टेन, फिर यहां लिख दो कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन का पी बाय एच, तो क्या होता है, पंडित बद्री, पंडित बद्री, इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। क्या हुआ, पंडित, पी से पंडित, बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। कैसे लिखेंगे इसको, एक मतलब एक फनी सा लाइन है जिसको हम समझ के याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। कोई पंडित बद्री प्रसाद जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, हरे हरे बोल रहे हैं। तो इससे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो आप इसको लिख सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉसेक। अब देखो, आप देखो गौर से, ये देखो तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन का। अगर आप ऐसे करके जा रहे हो, ऊपर वाले को देख रहे हो तो ऊपर से एरो नीचे की तरफ लोगे, और नीचे से देख रहे हो तो ऊपर की तरफ देखो। एक तो ये कहानी बहुत फेमस है बच्चों के बीच। चलो एक और मैं बताता हूँ जो मेरा फेवरेट रहा है। सेम वही चीज करेंगे हम लोग, सेम जो हम लोगों ने किया था, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इस बॉक्स में हम लोग फिर से लिखेंगे वही सारी चीजें। ये बहुत फनी है और मेरा फेवरेट भी है। आप यहाँ लिखोगे साइन थीटा, फिर लिखोगे कॉस थीटा, फिर लिखोगे टेन थीटा, फिर यहाँ लिखोगे कॉट थीटा, फिर यहाँ लिखोगे सेक थीटा, और यहाँ लिखोगे कॉसेक थीटा। यहाँ लिखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
हमने क्या लिखा, अब इसको समझने के लिए है, ठीक है। अब इस पे आप पर्सनल कोई भी आपका खुन्नस हो वो सब नहीं निकालना है, यहाँ समझने के लिए हम लोगों ने याद करने का एक तरीका निकाला। वो क्या है, पी से पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा भरा, ये जो आपको मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, यही आपका मेन है, जिससे आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन रहा है। इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की ये 6 महीने महान हस्ती बोली ना, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे राज करता है, रूल करता है, तो ये आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आप इसको बस इतना पहले कंप्लीट करोगे, क्योंकि इस पे फिर वेस्ट हम लोग आगे की बातें करेंगे, तो इसको आप कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताएंगे आपको ये जो सेशन थी इसमें आपको क्या प्रॉब्लम लगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में आवाज़ की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। होप ये जो सेशन था ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।